Class 11th, Chapter 4 Motion in a Plane. First question Identify the vector quantity among the following. वेक्टर का मतलब होता है ऐसी क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शन हो. यहाँ पर सिर्फ एक एंगुलर मोमेंटम है जो वेक्टर है, बाकी सब स्केलर हैं क्योंकि इनमें सिर्फ मैग्नीट्यूड है, देयर इज नो डायरेक्शन. क्वेश्चन नंबर 2. 6 vectors A through F have the magnitudes and directions indicated in the figure. Which of the following statements is true? अब अपन को पूछा है कि इनमें से कौन सी मतलब इनमें से कौन से दो वेक्टर सेलेक्ट करें सो दैट हमें एफ मिले, है ना, क्योंकि सब में एफ ही दे रखा है प्रोडक्ट में. तो ऐसा कौन सा रिजल्टेंट में एफ ही है. तो इसका मतलब एफ के अगर अपन दो कंपोनेंट्स निकालें तो एक ऐसा निकलेगा ऊपर और एक इस तरफ से निकलेगा, राइट. तो अगर ऊपर वाला देखें तो ऊपर वाला सिर्फ एक है जो कि है डी वाला वेक्टर, और ऐसी डायरेक्शन में एक ई वाला वेक्टर है. सो दैट मीन्स डी प्लस ई इज इक्वल्स टू एफ. दिस इज द करेक्ट आंसर. सी इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 3. If a unit vector is represented by 0.5 I cap minus 0.8 j cap plus c k cap, then the value of c is. अब यहाँ यूनिट वेक्टर लिखा है. यूनिट वेक्टर से मतलब है कि इसका जो मैग्नीट्यूड होएगा इस वेक्टर का वो 1 होना चाहिए. और मैग्नीट्यूड अपन कैसे निकालेंगे? 0.5 का होल स्क्वायर प्लस 0.8 का होल स्क्वायर प्लस c का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 1 का होल स्क्वायर. If we now we are going to solve for c, the answer will be c is equals to 1 minus 0.25 minus 0.64 25. This is 25. 1 minus 0.89. This is c square. Okay, 0.11. That means root of 0.11 is equal to c. B is the correct answer. Question number 4. If the magnitude of sum of two vectors is equal to the magnitude of difference of two vectors, the sum of two vectors is equal to the magnitude of difference of two vectors, the angle between these vectors is. अगर इस क्वेश्चन से एक इक्वेशन बनाने की कोशिश करें तो it will be like the sum of magnitude of the sum of vectors a and b, ठीक है, इनका magnitude is equal to the vector difference ऑफ ए एंड बी, इसका मैग्नीट्यूड इनके इक्वल है, राइट. तो इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, ए प्लस बी को ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, 2ab cos थीटा का रूट है ना, इसका रूट, दैट इज इक्वल टू, इसे ऐसे लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा, क्योंकि यहाँ माइनस आ गया ना तो यहाँ पर भी आएगा, माइनस 2ab cos थीटा का रूट्स हटा दें, मतलब दोनों साइड स्क्वायर्स कर दें तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, 2ab cos थीटा दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा. ए स्क्वायर और बी स्क्वायर कट जाएगा यूँ ही और ये आएगा 4ab cos थीटा इज इक्वल्स टू 0, राइट, क्योंकि ये माइनस वाला जो कॉम्पोनेंट है उधर चला जाएगा, दैट इज 0. तो cos थीटा की वैल्यू 0 हो गई, और जब cos थीटा इज 0 तब थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, ठीक है. तो इसका मतलब हो गया कि 4 का आंसर है डी. द एंगल बिटवीन दीज वेक्टर्स इज 90 डिग्री. क्वेश्चन नंबर 5. द वेक्टर्स ए एंड बी आर सच दैट ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड. द एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स है. लास्ट क्वेश्चन जैसा था सेम वैसा ही है, अपन ने यही इक्वेशंस बनाई थी, बट लास्ट क्वेश्चन में ये था कि उन्होंने इक्वेशन खुद नहीं दी थी, उन्होंने बस हमें एक स्टेटमेंट दी थी, उसके हिसाब से हमें इक्वेशन बनानी थी. इसमें इक्वेशन ही गिवन है, इसको सॉल्व कर लेंगे. सेम वही मेथड, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, 2ab cos थीटा इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा, 2ab cos थीटा. अपन ने वैसे सॉल्व किया था, उसी से आ गया था कि 4ab cos थीटा, 4ab cos थीटा इज इक्वल टू 0, सॉरी यस इज इक्वल टू 0, और जब cos थीटा 0 होता है तब थीटा की वैल्यू होती है 90 डिग्री. द आंसर इज बी, 90 डिग्री. क्वेश्चन नंबर 6. इफ ए प्लस बी, ओके, इफ ए प्लस बी वेक्टर सम किया है ए प्लस बी का, उसका मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी, देन द एंगल बिटवीन ए एंड बी विल बी.
तो a प्लस बी वाली चीज़ को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, 2ab cos थीटा, ठीक है, इसका रूट दैट इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ a, सिंपली a लिख रहे हैं यहाँ अपन, दिस मीन्स मैग्नीट्यूड, ठीक है, प्लस b। अगर ये स्क्वायर को उधर, स्क्वायर रूट को उधर लेके चल जाएंगे तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, 2ab cos थीटा इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर और b स्क्वायर कट गए, 2ab कॉमन निकाल लें तो 2ab कॉमन निकाल लिया, दिस इज गोइंग टू बी cos थीटा माइनस 1, cos थीटा माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, तो cos थीटा की वैल्यू आ गई 1, एंड व्हेन cos थीटा इज इक्वल टू 1 दैट मीन्स थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्रीज, तो आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 7, if the magnitude of vectors a, b and c are 3, 4 and 5 units respectively, if a plus b is equals to c then the angle between a and b is, ठीक है, a plus b अपन ने c कहा, अगर ओके, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, 2ab cos थीटा, ये cos थीटा इज इक्वल टू c स्क्वायर, राइट। अब वैल्यूज पुट करेंगे तो इट विल बी 3 का होल स्क्वायर इज 9 प्लस b का होल स्क्वायर इज 4 प्लस 3 to 6, 6 4 24, हाँ यस 24 cos थीटा इज इक्वल्स टू 25। तो ये सॉल्व किया, एक मिनट, दिस 4 4 16, दिस इज गोइंग टू बी 16 यस, तो 16 प्लस 9 इज 25, तो ये यहाँ से कैंसिल आउट हो गया, 24 cos थीटा इज इक्वल्स टू 0, cos थीटा की वैल्यू आ गई 0, दैट मीन्स थीटा की वैल्यू इज 90 डिग्री। तो यहाँ पर अब इन्होंने डायरेक्ट 90 डिग्री नहीं लिखा, बट अपन को पता है पाई इज 180 डिग्री है ना, और उसे डिवाइड कर दिया 2 से, तो दैट इज 90 डिग्री, तो ए इज द आंसर। Question number 8. If the x and y coordinates of the particle at any time are x is equals to 5t minus 2t square and y is equals to 10t respectively, where x and y are in meters and t is in seconds, the acceleration of the particle at t is equals to 2 second is, तो डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा अपन को, x की वैल्यू दे रखी है 5t माइनस 2t स्क्वायर, इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे v मिलेगा हमें 5 माइनस 4t, और वैसे ही एक्सेलरेशन मिल जाएगा -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आई कैप की डायरेक्शन में है, दैट मीन्स एक्स एक्सेस की डायरेक्शन में। वैसे ही y के लिए करेंगे, y इज इक्वल्स टू 10t, v क्या आ जाएगा y वाली डायरेक्शन में, इट विल बी 10, और एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा y की डायरेक्शन में 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो इसका मतलब क्या हुआ, एक्सेलरेशन इज -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, आंसर इज बी। Question number 9. The position vector of a particle r as a function of r is equals to 4 sine 2 pi t plus 4 sine 2 pi t j cap, where r is in meters and t is in seconds. I cap and j cap denote unit vectors along x and y directions respectively. Which one of the following statements is wrong for the motion of particle? ठीक है, तो ये जो इक्वेशन होती है ना, r इज इक्वल्स टू 4 साइन 2 पाई टी आई कैप प्लस 4 साइन 2 पाई टी जे कैप, ये एक सर्कल के लिए होती है हमेशा। अपन सर्कल की इक्वेशन अगर सिंपल फॉर्म में लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, सर्कल की इक्वेशन लिख रहे हैं, r इज इक्वल्स टू, यहाँ पर एक कांस्टेंट होएगा, लेट द कांस्टेंट बी a विच डिनोट्स द रेडियस, ये रेडियस को डिनोट करता है, ठीक है। फिर यहाँ आ जाएगा साइन, कुछ एंगल गिवन होएगा, मान लेते हैं एक्स टी आई कैप प्लस ए साइन, यहाँ पर एक्स टी जे कैप, ठीक है। सो यहाँ पर ए इज द रेडियस एंड साइन एक्स टी द एक्स हेयर इज सम कांस्टेंट, ओके, दिस इज एन इक्वेशन फॉर अ सर्कल, ये सर्कल के लिए इक्वेशन होती है, सर्कल के ऊपर जो पार्टिकल चल रहा होता है उसकी इक्वेशन। तो अब इन्होंने पूछा है मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज 8 पाई मीटर पर सेकेंड, इन्होंने पहली बात मैग्नीट्यूड लिखा है, तो एक बार अपन मान लेते हैं कि एक बार मान लेते हैं कि जो एंगल है वो 90 डिग्री है,
अगर एंगल 90 डिग्री है तो साइन 90 डिग्री इज इक्वल्स टू 1, तो मतलब कॉस वाली टर्म तो कैंसिल आउट हो गई। तो अगर अपन इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे 4 साइन 90 डिग्री है ना, ओके ए 1 मिनट 4 साइन 90 डिग्री, नहीं 1 मिनट, 4 साइन 2 पाई टी आई कैप, ठीक है, प्लस 4 कॉस 2 पाई टी जे कैप, ये है एक्स की वैल्यू ये दे रखी है। अब अपन को वेलोसिटी निकालनी है, डिफ्रेंशिएट करेंगे। अगर एक्स के आई कैप एक्स एक्सेस में डिफ्रेंशिएट किया तो ये जो 2 पाई है बाहर आ जाएगा, तो इट विल बी लाइक 8 पाई साइन, अंदर भी रहेगा तो 2 पाई टी साइन 2 पाई टी आई कैप, प्लस ये 2 पाई इसमें भी बाहर आ जाएगा, और ओके यहाँ पर कॉस बन जाएगा, ये कॉस बनेगा, साइन का कॉस होता है और कॉस का माइनस साइन बनता है, तो दिस इज -8 पाई साइन 2 पाई टी जे कैप। अब इन्होंने पूछा हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए, तो एक बार मान लेते हैं कि साइन 90, यहाँ जो एंगल है दैट इज़ 90 डिग्री, तो साइन 90 डिग्री इज़ गोइंग टू बी 1, तो ये वाली चीज़ भी हट गई क्योंकि कॉस 90 डिग्री इज़ 0, तो यहाँ आ जाएगा -8 पाई साइन 90 डिग्री इज़ 1 इंटू 1, तो माइनस अपन को डायरेक्शन चाहिए ही नहीं, मैग्नीट्यूड ही चाहिए, तो मैग्नीट्यूड इज़ 8 पाई मीटर पर सेकेंड, तो ये वाला तो करेक्ट है। पाथ ऑफ द सर्कल, पाथ ऑफ द पार्टिकल इज अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 मीटर, ये भी करेक्ट है क्योंकि मैंने जो इक्वेशन लिखी थी, सर्कल की इक्वेशन क्या होती है, इट इज़ ए साइन सम कांस्टेंट एक्स टी आई कैप प्लस ए कॉस एक्स टी जे कैप, राइट। तो ए सम कांस्टेंट एंड दिस कांस्टेंट रिप्रेजेंट्स द रेडियस ऑफ द सर्कल, तो इस केस में रेडियस क्या है, कांस्टेंट क्या है 4, तो दैट मीन्स दैट द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 4 मीटर, ठीक है, बी भी करेक्ट हो गया। फिर आता है सी पे, दी एक्सेलरेशन वेक्टर इज अलोंग -r। अब अगर ये इक्वेशन एक सर्कल की है तो ऑफकोर्स सी बात है कि जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है एक सर्कल का वो हमेशा सेंटर की तरफ लगता है, दैट मीन्स -r डायरेक्शन में। r ऐसे है, मतलब r यूँ लगेगा इस डायरेक्शन में, बट जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है वो इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, बट इट विल बी अलोंग द रेडियस, ठीक है। तो सी वाला ऑप्शन भी करेक्ट है। डी, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन वेक्टर इज v² बाय r वेयर v इज द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होती है, v² बाय r, तो दिस इज ऑल्सो करेक्ट, ये भी करेक्ट है। तो इस वाले क्वेश्चन में एक्चुअली कुछ गलती नहीं है, एवरीथिंग इज ओके, देयर इज नो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ये बोनस मार्क में आएगा। क्वेश्चन नंबर 10, a particle is moving such that its position coordinates x y are 2 meter and 3 meter, 2,3, इसका मतलब है x वाली जो पोजीशन है वो उसकी 2 मीटर पे है, 2 मीटर आई कैप कह सकते हैं, और जो y वाली है वो 3 मीटर जे कैप है। एट टाइम t इज इक्वल्स टू 0, 6 मीटर 7 मीटर एट 6,7 ऐसी बोल रही हूँ मैं, 6,7 एट टाइम t इज इक्वल्स टू 2 seconds and 13,14 at time t is equals to 5 seconds. Average velocity from time t is equals to 0 से t is equals to 5 seconds is. Average velocity का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, राइट। तो डिस्प्लेसमेंट कितना है, फाइनल अगर एक्स एक्सेस की बात करें तो फाइनली वो 13 पे है और इनिशियली इट वाज ऑन 2, है ना, तो 13 - 2 बाय द टाइम टेकन, फाइनल टाइम इज़ 5 माइनस इनिशियल टाइम इज़ 0, तो जो एक्स एक्सिस वाला वेलोसिटी आ गई वो आ गई 11/5 आई कैप, ठीक है। तो अभी 11/5 वाला 11/5 आई कैप सिर्फ डी वाले क्वेश्चन में आ रहा है, तो दिस इज द करेक्ट आंसर, बट स्टिल वी आर सॉल्विंग टू चेक। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम वापस से होएगा इन द वाई डायरेक्शन, इन द वाई एक्सिस के लिए, तो द फाइनल distance, final position is 14 minus initially it was on 3 meter, divide by time taken is 5 seconds, इसे सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा 11/5 जे कैप, डी इज द करेक्ट आंसर। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।